आज जो कुछ भी हुआ ना मैडी, इसमें मेरा बिल्कुल कसूर नहीं था। लीला मैडम ने कहा मुझे मछली का प्लेट देना, मैंने दे दिया और इसके बाद सब मुझ पे बरस पड़े बिना कोई कारण। बाबा मैं सब जानता हूँ, आपकी कोई गलती नहीं है, पर बाबा आप अम्मा को जानते हैं ना, वो हमेशा कंपनी की बॉस रही है, वो कभी अपनी गलती नहीं मानती। तो बाबा आप चिंता मत करो, मेरे पास इसका इलाज है। बाबा एक बार, बस एक बार आप ईयरपीस पहन लो। लेकिन मुझे सब कुछ सुनाई देता है मैडी, मैं बहरा नहीं हूँ, मैं नहीं लगाऊंगा कान का पट्टी, नहीं। बाबा बाबा आप एक बार लगा लोगे ना तो कोई भी अपनी गलतियां आप पे नहीं डालेगा। आज आपने देखा ना टेबल पे सब आपको कैसे लेक्चर दे रहे थे, खिलाफ हो गए थे आपके। बाबा इतनी छोटी सी चीज है, एक बार लगा लो, फिर देखना कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, प्रॉमिस। लेकिन मुझे अजीब लगता है, सब लोग मुझे बहरा कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मुझे मालूम है। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा। अरे क्यों बाबा, जब नजरें कम होती तो चश्मे लगाते हैं ना, वैसे तो ये टेक्नोलॉजी है कान के लिए। ओह शायद आपका ईयरपीस पुराना हो गया ना बाबा, तकलीफ देता होगा। आप छोड़ दीजिए उसे बाबा, मैं कल आपके लिए नया ईयरपीस लेकर आऊंगा, छोटे छोटे, क्या आप रात को पहन के उसे सोएंगे भी ना तो भी किसी को दिखाई नहीं देगा। और बाबा आप चुपचाप लगा लेना, किसी को कुछ मत बोलना, हमारा सीक्रेट है। अच्छा, ये पारो हमेशा मुझे नीचे दिखाने की कोशिश करती है, हमेशा मेरे लिए बुरा ही बोलती रहती है। अब ये छोटा पीस लगाऊंगा ना, इसके बाद अगर वो मेरे पीछे पीछे बोले कुछ, मैं उसे पकड़ लूंगा, उसकी क्लास ले लूंगा। ये हुई ना बात बाबा, मिलाओ हाथ। अब मैं कल जाके आपके लिए नया ईयरपीस लाऊंगा और आप उसे चुपचाप लगा लेना, किसी को कुछ मत बोलना। डन? डन। चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। क्या? मैं बाबा को वॉक पे ले गया था और मैंने उन्हें समझाया कि उन्हें हियरिंग एड की कितनी जरूरत है और वो मान गए, थैंक गॉड। कल पहला काम मैं ये करूंगा कि उनके लिए छोटी ईयरबड्स वाला हियरिंग एड ला कर दूंगा ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। नहीं मैडी, हम इतनी जल्दी वो सब नहीं खरीद सकते। तुमने वहां पे तो बोल दिया कि तुम्हारा फोन बिल्कुल ठीक है। देखो इसका स्क्रीन पूरा टूट गया है। क्या करेंगे इस फोन का? घर पे भी फोन है, ऑफिस में भी फोन है, किसी को फोन करना होगा मुझे कर लेगा। पर तुम्हें नहीं लगता कोयल हमें बाबा को हियरिंग एड लाकर देना चाहिए ताकि कम से कम ये झगड़ा तो समाप्त हो? कोयल ऐसे क्या देख रही हो मुझे? तुम्हें नहीं लगता कि बाबा को हियरिंग एड्स की जरूरत है? देखो वैसे भी वो लोग रिटायर हो चुके हैं, बढ़ती उम्र का एहसास उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता होगा। कैसे कर लेते हो तुम ये सब मैडी? खुद की जरूरतें पूरी करने से पहले दूसरों की जरूरतें पूरी करना। ये सबकी जरूरत के लिए नहीं, ये मेरी जरूरत है। मैं अब ये झगड़ा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और बाबा सिर्फ तुम्हारे नहीं है, मेरी भी बाबा है। और फोन का क्या है, अगले महीने पैसे इकट्ठे करेंगे और फिर खरीद लेंगे। एक मिनट मैडी, तुम एक काम करो, तुम मेरा फोन रख लो। नहीं मिस वीवीआईपी, आपसे ज्यादा काम इस घर में और कोई नहीं करता। आप ये फोन रखिए, मैं मैनेज कर लूंगा। और हाँ एक काम है, वीआईपी से याद आया, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मिस्टर आवारा को फोन करके एक बार थैंक यू बोलना चाहिए? पता नहीं मैडी। अरे क्यों? उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी रखी, चाहे जो भी आदमी हो, हमें बुलाया, कम से कम उन्हें एक बार फोन तो करना चाहिए ना। देखो ना कार्ड में उनका नंबर लिखा हो। एक मिनट, कार्ड वहाँ है शायद। लेकिन मैडी मैं बोलूंगी क्या उन्हें? मतलब वो कितने बड़े आदमी हैं, बिजी होंगे, अजीब नहीं लगेगा? अजीब नहीं लगेगा, तुम बस फोन उठाओ, उन्हें फोन कर दो, थैंक यू। आवारा रेसिडेंस? हेलो, वो मुझे मिस्टर आवारा से बात करनी है। मैडम वो किसी से बात नहीं करते। वो एक्चुअली उन्होंने मुझे पार्टी में बुलाया था ना, मेरा नाम कोयल है, तो मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहती थी। प्लीज एक बार बात करवा दीजिए। सर पार्टी के लिए कोई थैंक यू कॉल है, कोई कोयल है।
कह दूं उसे कि आप बिजी हो। हेलो, हेलो, हेलो। लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, उसके लिए आई एम सॉरी। मैंने सिर्फ थैंक यू बोलने के लिए फ़ोन किया था। अच्छा हाँ, हम आपके घर के पास ही रहते हैं, तो अगर कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। गुड नाइट। पूछ लिया आसमां को, कमजोरी होते हैं इंसान की। ठीक कहते हैं कुमार। इस पुर्जी को फ्रिज में रख दो। पेट भर गया मेरा। अच्छे से पेट भर गया। पता नहीं मैडी थोड़े अजीब इंसान थे, मतलब उन्होंने कुछ नहीं बोला, एक शब्द तक नहीं बोला। बिजी होंगे ना, शायद तुमसे बात करते करते कुछ और काम भी कर रहे होंगे। तुमने उन्हें थैंक यू बोल दिया ना, तो इट्स ओके ना। नहीं, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अगर मेरी उनसे एक बार बात हो जाती ना तो मैं उनसे पूछती कि आप यहाँ पे सिर्फ कंपनी खरीदने आए हैं या फिर कंपनी चलाने। और अगर चलाने आए हैं तो उन्हें टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत होगी, तो मैं तुम्हारी जॉब के बारे में बात करती। अरे क्या जरूरत है कोयल, मेरे पास तो जॉब है ना ऑलरेडी। हाँ है, लेकिन एज अ मैनेजर ना, क्या पता उन्हें एक सीनियर मैनेजर की जरूरत हो। और फिर मैडी तुम्हारी सैलरी से तो बहुत अच्छी सैलरी मिलेंगी उनके पास। हमारे परिवार की जरूरतें भी तो बढ़ रही है ना। चिंता मत करो कोयल, ये महीने हम हियरिंग एड खरीदेंगे, अगले महीने मोबाइल, बस मैनेज हो जाएगा। और मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया, इस हफ्ते ना हमारे कंपनी में इवैल्यूएशन है एंड आई एम श्योर कि मुझे तो प्रमोशन जरूर मिलेगी। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। मुझे अपनी काबिलियत और ईमानदारी पे पूरा भरोसा है। अशकों में जो था बहे, आँखों में पर जो रहे, कुछ तो है नहीं, तेरे में। हर बार हर वक्त दूसरों के लिए मैडी ही सैक्रिफाइस क्यों करे। रिश्ते हैं कहने को कह रहे हैं, पर बिना मोबाइल के एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैंने कुछ पैसे अलग रखे हैं, उन्हीं में से ले आऊंगी मैडी के लिए नया फोन। भैया मुझे ना एक अच्छा सा मोबाइल दिखाइए, इसमें सारे लेटेस्ट फीचर्स हों, ईमेल वगैरह और ऑफिस का काम कर सकें। ठीक है मैम। ये वाला कितने का है? ये मैम आपको 45,000 का पड़ेगा। और ये वाला? ये मैम आपको 32,000 का पड़ेगा। इससे कोई सस्ता वाला नहीं है? मैम आपको जो फीचर्स चाहिए वो सब इन फोन्स में मिलेंगे। और मैम स्मार्टफोन्स की रेंज तो आजकल इतनी ही है।
आवारा सर ने इनका पीछा करने क्यों बोला? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे मैम रुकिए, रुकिए मैम प्लीज। लेकिन क्या हुआ? मैम आपका बैग चेक करना पड़ेगा प्लीज। लेकिन क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया है। मैम हमारे डोर पर डिटेक्टर लगे हैं और आपके पास हमारा अनपरचेज मोबाइल डिटेक्ट हुआ है। प्लीज हमें आपका बैग चेक करना होगा। ऐसे कैसे आप किसी लड़की का बैग चेक कर सकते हैं? मैं यहाँ चोरी करने थोड़ी आई हूँ, यही सर्विस है आपकी। एक मिनट। लेकिन सर ये कैसे? अभी तो आप कह रही थी कि आपने चोरी नहीं की। सर मुझे नहीं दिखती तो आप अच्छे घर की हैं, हाँ? और ये हाल है आपका, चोरी। सर मैं सच कह रही हूँ, मैंने चोरी नहीं की। आज कोई गलतफहमी हो गई होगी और फिर इतने लोग हैं दुकान में, शायद गलती से गिर गया होगा। गिर गया होगा अपने आप, हवा में उड़ के आपके बैग में चला गया। हाँ हमारा मैडम रोज का काम यही है। आप अंदर चलिए। पर आप मेरी बात तो सुन। कोई बात नहीं सुननी, आप अंदर चलिए, पहले आपसे बात करनी है। चलिए। देखिए सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या सोच के चोरी की तुमने? और कौन कौन है तुम्हारी गैंग में? सर। हाँ बोलो। आपको कोई बाहर कार में बुला रहा है सर। अच्छा यहीं रुको, ध्यान रखना इनका। जी आप कौन? मैं इस कॉम्प्लेक्स का नया मालिक। सुनो, अगर एक कॉम्प्लेक्स मेरा है तो ये दुकान भी मेरी है, ठीक है? तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा नया बॉस हूँ। अब जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनो और तुम वही करो। ये जो लड़की अंदर गई है, इससे अगर तुमने बदतमीजी करने की कोशिश भी की तो 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारी जगह यहाँ पे एक नया मैनेजर खड़ा हो, समझे? चलो जाओ। जी सर। मैम आई एम रियली वेरी सॉरी। आप ये मोबाइल ले जा सकती हैं और मैंने जो आपके साथ बदतमीजी की है उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। अरे ऐसे कैसे ले जा सकती हूँ? पहले तो मैं ये मोबाइल खरीद नहीं रही थी और अब आप मुझ पर इल्जाम लगाकर मुझे ये मोबाइल खरीदने के लिए फोर्स कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप ये मेरे घर का 1 महीने का बजट रखिए। आपकी मोबाइल की कीमत पूरी हुई, अब मुझे जाने दीजिए। खुश? कुछ तो है मेरे दरमियां। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।